हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। इस यूट्यूब की सीरीज में आज हम लोग दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे या दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे को भी आप लोगों पर बहुत बिलीव था और आप लोगों को भी मेरे पर बहुत बिलीव होगा कि जो बात मैं बोलता हूँ वो सारी बातें मैं प्रूव भी करता हूँ। वो चाहे क्लास की बात हो या किसी पर्सन टू पर्सन बात हो, कोई भी फेक न्यूज़ या कोई भी फेक बात मैं कभी नहीं बोलता हूँ, सारी ऑथेंटिक बात रहती है। तो जो पहला वीडियो फर्स्ट जो वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड किया था, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो आप लोगों का प्यार और स्नेह मेरे को मिला, उस स्नेह और प्यार के लिए हम आप लोगों को तहे दिल से, क्या होता है कि हृदय से आभार व्यक्त करना, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हम भी जानते थे, आप भी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए, अरे सर बहुत अच्छा लगा आप ऑनलाइन आए, यूट्यूब पर आए। आप लोगों के रिकमेंडेशन से ही हम लोग यूट्यूब पर आए थे। और इस समय कोरोना महामारी या बहुत सारी चीज़ें या कोविड-19 को देखते हुए जो हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेज लखनऊ में थी, जो बंद हो गई थी, इसीलिए हम लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा। तो आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग कमेंट किए सर ऑफलाइन, वो सॉरी, बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बताए सर अरिथमेटिक का भी बैच होना चाहिए, एडवांस का भी होना चाहिए। आप लोगों को किसी तरह की भी टेंशन नहीं लेनी है। अब क्लास के बारे में, शेड्यूल के बारे में सारी जानकारी देना मेरा टेंशन है। जो वीडियो, जो चीज़ें आप लोगों को मिलती रहें, वो आप लोग टाइम टू टाइम देखते रहें। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल, जैसा कि चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, राजेश सर क्लासेस, को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये बात अभी बोल रहा हूँ, बाद में बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छा लगे लाइक करिए और लोगों को भी बताइए। मैं ये बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। और देखते हैं कैसे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डाला था, उसमें रेशियो के मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन लगे थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डाला था, फिर इसी का जो सेकंड सीरीज का जो वीडियो ये अपलोड अभी हम लोग आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मेंस के हाई लेवल के क्वेश्चन सीखे बहुत आसान तरीके से। हाँ, मेंस के क्वेश्चन, रेशियो के मेंस के ही क्वेश्चन मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। आज देखिएगा आप, बहुत सारे लोग कहते हैं मेंस का पेपर टफ आता है। भैया मैं फिर आपसे वही बात बोलता हूँ, अगर आपके पढ़ने का तरीका अच्छा है तो कोई लेवल टफ नहीं होता है। आपके पास कॉन्सेप्ट स्मार्ट अप्रोच का होना चाहिए, लेबर अप्रोच का नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्क का नहीं होना चाहिए। पीएचडी हम लोग नहीं करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन होंगे और अभी जल्दी के लेटेस्ट क्वेश्चन है, 18-19 जो मेंस के एग्जाम के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। आप देखना, आप लोग कभी भी क्लासेज अगर कहीं भी ना पढ़े हों, फ्रेशर भी हों, तब भी आप देखना, वीडियो को देख के आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वास्तव में अगर अप्रोच अच्छा है तो ना कोई मेंस के क्वेश्चन, ना कोई प्री के क्वेश्चन, तुरंत हम लोग चीज़ों को कर ही लेंगे। और कोई भी अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। एग्जामिनर खुद भी कहता है हम लोगों को जाना कहाँ है। हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपनी सीरीज पर, देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, ये मेंस का क्वेश्चन है। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोलूंगा आप कब आया है, कैसे क्या है। देखो उन्होंने दिया क्या है, क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है। इन्होंने कहा है किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता, इन्होंने ये बोला है। देखिए आप, तांबा, इन्होंने कहा ये तांबा और ये जस्ते का जो अनुपात है 3:4 और 5:9 है। फिर उन्होंने बोला ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, ये मेंस का क्वेश्चन। इसी तरह का हम क्वेश्चन एक फर्स्ट वीडियो में जब हम लोग आपको डिस्कस कराए थे या प्रैक्टिस कराए थे, इसी तरह का डिक्टो क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन शायद प्री का ही था, हाँ प्री का ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन से आपसे एक निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन प्री और कोई भी क्वेश्चन मेंस का नहीं होता है। पेपर का लेवल ये हम लोग हमेशा मेंटेन रखते हैं। अगर एक क्वेश्चन मॉडरेट तो एक क्वेश्चन इजी तो एक क्वेश्चन थोड़ा टफ, पेपर का लेवल ये लोग हमेशा मॉडरेट रखते हैं। तो किसी भी तरह, किसी भी अफवाह, आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। आराम से पढ़ते रहना, प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो चीज़ें सभी हो जाएंगी। हम लोग चलते देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। उस दिन भी कराया था यही इसी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेंस का है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कहा जो तांबा और जस्ता है, यानी तांबा, इन्होंने कहा कॉपर और जिंक का रेशियो देखते हैं हम लोग क्या।
कह रहे हैं कॉपर और जिंक का रेशियो, कह रहे पहले में 3:4 है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे में 5:9 है, ये दिया हुआ है। इन्होंने कहा इसको 2:3 के अनुपात में मिलाना है। तो हम लोग कहे थे कभी भी हम किसी चीज को एक में मिक्स करेंगे तो इक्वल वेट करते हैं, रेशियो को न्यूट्रल करते हैं, ये बात हमेशा मैं बोलता रहता हूँ। तो यहाँ से वेट कितना है 4 3 7 और यहाँ से वेट कितना है 9 5 14, ज्यादा को दिमाग ही नहीं लगाना। करें कभी भी कोई रेशियो आपस में किन्हीं भी मिश्र धातुओं को आपस में मिलाया जा रहा है तो आपस में मिलाने के लिए सबसे पहले उनको हम बराबर कर लेते हैं, सेम वेट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ से देखा जाए कितना हो जाएगा, कह रहे हैं ये 14 रेशियो है, यहाँ 7 रेशियो। तो कह रहे हैं ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, कह रहे हैं इसको 14 है, इसको भी 14 बनाना तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हम लोग जानते हैं रेशियो में गुणा भाग परमिटेड होता है। तो कह रहे यहाँ भी 14 हो गया। अब कह रहे किस रेशियो में मिलाने के लिए बात की, इन्होंने बात भी की है, कह रहे 2:3 के रेशियो मिलाना। इसका मतलब इन्होंने बोला है पहले का अगर हम 2 किलोग्राम लें तो दूसरे का कितना लेना पड़ेगा, मेरे को 3 किलोग्राम लेना पड़ेगा। तो जिस जिस रेशियो में बोल रहे हैं उस रेशियो में हम लोग मिला दे रहे हैं। कह रहे पहले में 2 से गुणा कर दें और दूसरे में किससे गुणा कर दें, 3 से। तो कह रहे ओवरऑल अगर फर्स्ट में देखा जाए किससे गुणा करनी है, 4 से, और सेकंड में किससे करनी है, 3 से। रेशियो में गुणा भाग परमिटेड, अगर सम किया जाए तो सब में किया जाए, ये भी बात आप लोग जानते हैं। तो किससे गुणा करनी है, 4 से। 4 से गुणा किए कितना हो गया 12, रेशियो में साथ में लिख दे रहा हूँ, 12 रेशियो कितना 16। सेकंड में 3 से गुणा किया कितना हो गया 15:27। अब हम लोग देखते हैं क्या करें, दोनों को आपस में मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा आप लोग जाने, 2 1 3 यानी 43। 43 और रेशियो 5 2 7, एक ही कितना हुआ 2, यानी 27 रेशियो 43। एक बात बताइए इसमें कौन सी रॉकेट साइंस और कौन सा ऐसा चैलेंज था। क्वेश्चन में जो इन्होंने बोला वही हम लोग करते रहे, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आंसर की तरफ भी हम लोग बढ़ गए, यानी 27:43 यही हम लोगों का राइट आंसर। हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया और ये लोग हम ये क्वेश्चन हम लोगों की फर्स्ट वीडियो में भी था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर इमेज का ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के बेवकूफ बना है। लिखा क्या है, बहुत सारे फ्रैक्शन का यूज हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े चीजों का कैसे क्या है, अधिक क्या दुनियादारी। आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है, साथ साथ में क्वेश्चन का की पॉइंट जरूर लेके चलना है। की पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां और शेष लड़के हैं। पढ़ते रहिएगा, लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है। कह रहे 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है। तो कह रहे हैं फिर कितने बचेंगे, टोटल अपान वाली वैल्यू, टोटल वैल्यू 12। तो कह रहे हैं टोटल उससे कम कितने बचेंगे, 7/12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12 वर्ष से कम वाले हैं। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या कितनी है 480, तो स्कूल के छात्रों की कुल संख्या का 5/18 किसके बराबर होगा, ये इन्होंने बोला। क्वेश्चन में जो इन्होंने कहा वही हम लोग करते रहेंगे, कुछ लगाएंगे नहीं। इन्होंने की पॉइंट में जो वैल्यू दी है वो ये दी है कि मेरे पास 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या दी है, तो हम लोग चल के रेशियो में ही 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या निकाल लें। जैसा कि जानते हैं अपान वाली मेन वैल्यू होती है। तो कह रहे हैं यहाँ है गर्ल्स है, फिर बॉयज दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स कह रहे कुल संख्या का 4/9 लड़कियां। तो कह रहे गर्ल्स कितनी हो गई 4 और बॉयज कितने हो गए 5, तभी तो 4 5 टोटल कितना हुआ 9। आप लोग समझ रहे होंगे अपान वाली मेन वैल्यू। फिर उन्होंने बोला लड़कों की कुल संख्या का 3/5, फ्रैक्शन देख लीजिए 3/5 और 5/12। अब हम इसमें अगर देखा जाए गर्ल्स का 4 रेशियो, इसका 5/12 निकालेंगे, फ्रैक्शन बन जाएंगी। तो हम लोगों ने इतना देखा कि फ्रैक्शन ना बने तो रेशियो में गुणा भाग परमिटेड होता, हम चल के रेशियो में 3 से गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने देख लिया 5 और 12 उसमें चीजों की है ताकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 3 से अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 15। देखा जाए रेशियो पे कोई इफेक्ट अभी नहीं पड़ा है वैसे हम 3 की जगह 4 से गुणा कर देंगे, हम कह रहे हैं किसी से भी गुणा ना करें, सॉल्व कर लें तब भी। लेकिन कहते हैं अगर फ्रैक्शन बन जाता है तो चीजें थोड़ा हम लोगों का जो कैलकुलेशन स्किल होती है वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने 3 से गुणा किया, गुणा ना भी करते तब भी क्वेश्चन हो जाता है। मीन्स देखो क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, समझाने में टाइम लग रहा है, ओरली आप सॉल्व कर सकते थे। 12:15 हो गया। अगर 12:15 हो गया फिर उन्होंने बोला क्या, लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कों की कुल संख्या है मेरे पास कितनी 15, 15 का अगर 3/5 हम लोग निकालेंगे तो कह रहे हैं 15 का अगर 3/5 निकालें तो 5 3 15 कितना है 3 3 जा 9, ये 12 वर्ष से कम स्टूडेंट है। फिर आगे बोला क्या 12 वर्ष से कम और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है।
पहले मैं बता चुका हूँ। अगर 5/12 ये अधिक वाले हैं तो टोटल 12 हैं तो बचेंगे कितना, 7/12 बचेंगे मेरे पास कम वाले। तो कह रहे हैं 12 का अगर 7/12 हम निकालेंगे तो कितने रेशियो आएगा, 7 रेशियो आएगा। 12 इंटू 7/12 कर देंगे, यही तो करना है। 12 का 7/12, ज्यादा बोलने की इसमें समझाने की जरूरत नहीं थी, मैं समझा दे रहा हूँ। तो कह रहे कितने रेशियो है, 7। यानी ये 7 रेशियो गर्ल्स और 9 रेशियो बॉयज दोनों को मिला के मेरे अकॉर्डिंग 12 वर्ष से कम आयु वाले कितने स्टूडेंट हो गए, 16। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कितना दे रखा है, 480। तो कह रहे एक रेशियो का मान कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, 16 3 48 30। एक रेशियो का मान 30। तो कह रहे छात्रों की कुल संख्या हो कितनी जाएगी, क्योंकि पहले गर्ल्स थी स्टार्टिंग में 12, फिर बॉयज थे 15, 12 15 टोटल कितना 27। तो एक रेशियो का मान 23। तो कह रहे यहाँ से अगर हम 27 रेशियो का मान निकालें, सॉरी अगर 27 रेशियो का, सॉरी थोड़ा देख ले रहे हैं, अगर यहाँ से हम 27 रेशियो का मान निकालते हैं तब देखो आपके पास क्या चीजें आएंगी, कैसे क्या है। जैसे 27 रेशियो का अगर मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 27 30 इंटू 27। फाइनल स्टेप पे ही फाइनल कैलकुलेशन करना, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। अब मेंस का है तो एक दो लाइन तो थोड़ा और पढ़ाएंगे। इन्होंने कहा उनका 5/18, तो कह रहे मेरे पास टोटल कितने दिए हैं, टोटल आए स्टूडेंट 30 इंटू 27, उसका 5/18 हम लोग निकाल नहीं सकते हैं क्या, भाई निकाल दे रहे हैं। 9 त्रिक 27, 9 दूनी कितना हो गया 18, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से भाई 2 से कट करेंगे 15, करे 15 और 3 पचे 15, 15 और 15 की गुणा करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे मेरे पास बताइए आप लोग, 225 यानी 225। क्या इसमें कोई चैलेंज मिला हम लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझिए, फिर कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट या व्हाट्सअप जो नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सअप नंबर भी इस पे आप सेंड करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको विद इन टाइम बताऊंगा। आप क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन अपने आप से खुद आ जाएगा, है क्या, कुछ है ही नहीं इसमें। ये बात अब फिर समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 से गुणा किया था, ये क्या गुणा किया था, इसका मतलब ये था कि इसका जो 7/12 और इसका जो हम मेरे को 3/5, ये वाला 3/5 और 7/12 निकालने होता तो देखो अगर नहीं करते तो फ्रैक्शन बन जाता, फ्रैक्शन नहीं बना तुरंत सॉल्व हो गए, इसलिए हम लोगों ने किया था। ये भी बात आप लोग समझ गए कैसे क्या करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मेंस का क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन हम लोगों को कोई मास्टरी तो करनी नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको एक ही तरीका बताऊंगा। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, कैसे कैसे मेंस के क्वेश्चन कितने सरल तरीके से हम लोग करते हैं अगर हम लोगों के पास स्मार्ट हो, अप्रोच हो। एक्स और कहीं भी कोई पीएचडी या कोई भी फिलॉसफी या कोई भी वकालतनामा करनी नहीं है, ये बात मैं बहुत ही बोलता हूँ। हम इसी पर ज्यादा फोर्स करते हैं कि आपको वकालतनामा नहीं करना है। क्वेश्चन क्या तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा एक वर्ष पूर्व ए और बी, दो पर्सन है ए और बी की आयु वर्षों में अनुपात जो है कितना दिया है, 4:3 दिया हुआ। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 6:5। तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था, ये मेंस का क्वेश्चन है, देखो तो 9 वर्ष बाद अपना अनुपात पूछ लिया और प्री का क्वेश्चन बस इतने तक ही समाप्त हो जाता है। आगे क्वेश्चन इतना देंगे फिर आगे बढ़ाएंगे, ए की आयु क्या होगी या बी की आयु क्या होगी, बस पूछ लेते हैं। प्री का इतने समाप्त हो गया और उसी के आगे थोड़ा एक्सटेंशन और कर दिए और एक्स्ट्रा कर दिए तो ये मेंस का क्वेश्चन बन गया। ये मेंस का क्वेश्चन, ये भी देखो कैसे क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ से, हम लोग जानते हैं कि एक रेशियो का रूल होता है जिसपे सेकंड, हम लोग सेकंड रूल के नाम से बोलते हैं, ऐसा कुछ सेकंड और थर्ड फर्स्ट नहीं होता है, कि कभी दो रेशियो अगर दिए जाएं, दोनों में सेम मात्रा में कुछ जोड़ा जा रहा हो या सेम मात्रा में ही घटाया जा रहा हो तो उनके जो बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा सेम रहता है। और एज वाले क्वेश्चन में बीच का डिफरेंस सेम रहता भी है, ये भी बात आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को पता भी होगा। इस क्वेश्चन के कम से कम 3 से 4 मेथड, 3 से 4 नहीं बहुत सारे मेथड है भाई, जितने लोग उतने मेथड होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ हम लोगों को वो मेथड लगाना जो ओरली आंसर मार्क आउट कर सकें, ज्यादा पीएचडी नहीं करनी। तो कह रहे हैं यहाँ बीच का डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस कितना एक, यहाँ भी डिफरेंस कितना एक। उन्होंने आपको क्वेश्चन अगर बढ़ा के दिया तो आपका शुभचिंतक, वो एग्जामिनर आपका शुभचिंतक भी है, देखो बीच का डिफरेंस भी सेम करने की बात नहीं कर रहा, कह रहे यहाँ भी डिफरेंस एक रेशियो है भाई, देखो यहाँ भी एक रेशियो डिफरेंस है, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ भी डिफरेंस कितना है, यहाँ भी डिफरेंस एक रेशियो है, नीचे भी डिफरेंस एक रेशियो, हमें बराबर करना ही नहीं है। तो करे बराबर करना नहीं, तो करे यहाँ से बढ़ा कितना 3 से 5 हुआ, यहाँ भी 4 से कितना हुआ 6, इसका मतलब कितने रेशियो बढ़ा, 2 रेशियो। और 2 रेशियो का मान मेरे अकॉर्डिंग कितना, 1 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, बीच में गैप टोटल कितना 4।
दो रेशियो का मान 4 तो एक रेशियो का मान 2, एक रेशियो का मान 2 मिला तो यहाँ से अगर हम ए की आयु देखें तो ए की आयु बताइए कितनी हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी 8 साल और बी की आयु कितनी हो जाएगी 6 साल, यानी 8 साल और 6 साल ये मिली 1 वर्ष पहले की आयु। अगर 1 वर्ष पहले की ये आयु मिली है तो इन्होंने कहा अब से 9 वर्ष बाद कितनी होगी, 1 वर्ष पहले की दोनों की आयु आयु आई है वैल्यू में, ये 1 वर्ष पहले जो है पूर्व में ए 8 साल का होगा और बी कितने का होगा 6 साल का होगा। अब कह रहे 9 साल बाद क्या होगा, तो 1 वर्ष पूर्व वो जो वर्तमान पे आने के लिए हम 1 साल वो जोड़ेंगे, वर्तमान से फिर 9 साल जाने के लिए 9 साल और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 9 एक टोटल कितने बढ़ाना 10 साल, तो कह रहे दोनों में 10 10 साल बढ़ा दो, तो कह रहे 10 और 8 कितने हो गए 18 और ये बंदा कितना हो गया 16, तो हम कह रहे हैं क्या रेशियो डिवाइड हो रहा है, तो 2 से कट कर देंगे 2 और ये कितना और 9 आएगा, ये कितना आएगा 8, तो कह रहे हैं आंसर मेरा क्या आ गया 9:8। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये देखो कोई पेन कॉपी उठाने की जरूरत है, आप ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन खुद स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी क्वेश्चन जो डिस्कस करा रहा हूँ आपको एग्जाम के करा रहा हूँ, फिर मैं हमेशा अपने आप से क्वेश्चन बनाता हूँ, अपने आप से करता हूँ, कभी कोई डिजिट या कोई भी चीज कभी मैच नहीं करेगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसका एक तरीका नहीं बहुत सारे तरीके हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, इसमें और भी तरीका लगा सकते हैं, बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को समझना है तो अपना समझ के ओरली सॉल्व कर ले रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देखिए पढ़िए थोड़ा सॉल्व करिए फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसमें फिर इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने फिर कर हम लोग करें, इन्होंने कहा जब एक्स को 2 3 23 प्रत्येक में जोड़ा जाता है, उन्होंने ये बोला है प्रत्येक में जोड़ा जाता है, क्या बोला, कह रहे इसमें प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं, तो कह रहे वो संख्या क्या है, ये प्री का क्वेश्चन है, और देखो मेंस का क्वेश्चन बनाए क्या बना दिए, कह रहे हैं अब बताइए, मैंने उस दिन भी बोला था थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब कह रहे हैं जो एक्स का मान निकालिए फिर ये इसका मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती का मतलब होता, मैं आपको थोड़ा यहाँ ही हिंट देता हूँ, मध्यानुपाती होता क्या है, मध्यानुपाती की अगर बात करें तो कह रहे हैं दो संख्याएं अगर ए और बी दी हैं, इनका अगर हम लोगों को मीन प्रोपोर्शन बताना है तो कह रहे हैं मीन प्रोपोर्शन जो होता है, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंडर रूट ए बी, इस यही मध्यानुपाती होता है, ये बात आप जानते होंगे। इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने 2017 मेंस में भी पूछे हैं, बहुत सिंपल सिंपल बताइए, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो मीन की हम लोग बात कर लिए, तो यही बात मैं तो बोलता हूँ कि ये लोग क्वेश्चन प्री का ही थोड़ा आगे बढ़ा के मेंस का बना देते हैं, कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहता है, कॉन्सेप्ट कोई चेंज ही नहीं होता। इसके भी बहुत सारे करने के तरीके हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने बोला क्या, इन्होंने कहा संख्याएं क्या हैं, 2 है, 3 है, 30 है और 35 है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दिया जाए कि ये संख्याएं प्रोपोर्शन में आ जाएं, तो हम लोग नंबर क्रंचिंग भी कर सकते हैं। नंबर क्रंचिंग करने का मतलब कि ऐसा कोई नंबर सर्च करें और ये सेम सेम प्रोपोर्शन बन जाए, क्या हम लोगों ने उस दिन बताया था कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के हो जाए, दोनों रेशियो ये सेम बन जाए, सेम सेम हो जाए, तो यानी नंबर क्रंचिंग कर लेंगे, या और भी इसका मेथड है, पहले नंबर क्रंचिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें एक जोड़ दे रहा हूं, एक अगर ओरली करते हैं हम, जोड़ेंगे हटाएंगे कुछ नहीं, एक जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा 3 4 और यहाँ तो 31 हो जाएगा, क्या ये वाला रेशियो एक जोड़ने पर इस वाले रेशियो के बराबर होगा, नहीं होगा, किसी मायने में नहीं होगा, ये तो आपको भी दिख रहा होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। चलो दो जोड़ दे रहे हैं, दो अगर जोड़ेंगे तो देखो दो जोड़ने पर इन सभी संख्याओं में 37 बन जाएगा, और 37 कोई ऐसा है ही नहीं जो डिवाइड होता हो, तो प्राइम नंबर है, तो कह रहे यहाँ 3, यहाँ तो ऐसा आ ही नहीं सकता, 2 भी नहीं होगा। 3 की बात कर लें, ये 33 और ये भी देखो 11, 4 की बात कर लें, इस तरह अगर 5 को हम जोड़ दें, तो अगर 5 को इन संख्याओं में जोड़ दें, देखिए आप, फिर अभी और मैं मेथड बताऊंगा आपको, 5 2 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ 5 3 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 5 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 35, यहाँ कितना हो जाएगा 40। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है, 5 सते 35, 5 अठी 40, क्या 7:8, 7:8 संख्याएं बराबर हो गई। पहले देखो प्रोपोर्शन में संख्या आ गई, तो इसका मतलब जो एक्स का मान है वो मेरा क्या है, एक्स बराबर जो आया वो 5 नंबर जोड़ रहे थे। इसके लिए भी लोग बहुत फिलॉसफी करते हैं। जितनी जल्दी हम नंबर क्रंच कर पाएंगे, जितना हम टेक्निकल दिमाग लगा पाएंगे, जितनी जल्दी यूज कर पाएंगे, आंसर उतनी जल्दी मिलता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब एक्स का मान 5 हो गया, तो कह रहे एक्स प्लस 7, मीन प्रोपोर्शन किसका पूछ रहे हैं, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शन, करें इनमें एक्स का मान रखे, इसका अंडर रूट कर देना, देखते भाई एक्स का मान क्या चैलेंज है। 5 आया, 7 5 कितना हुआ 12 और इंटू कितना 5 से 2 गया 3, नहीं 12 3 36, 36 का अंडर रूट कितना हुआ 6, यही हम लोगों का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये भी बात समझ गए होंगे। चलते इसका दूसरा मेथड और क्या होता है उसको समझ ले रहे हैं। इसके दूसरे मेथड की मैं बात कर ले रहा हूँ।
दूसरा मेथड क्या है, जैसे मैं दूसरे मेथड की अगर बात करूं, जैसे दूसरा मेथड क्या है, उन्होंने कहा कभी भी हम लोगों को करना है कैसे क्या है, तो देखो ये बोल रहे हैं 2/3 और यही तो दिया है, और 30/35। हमको ये चेक करना कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें हम। 2+x, 3+x, 30+x, 35+x, इतना टाइम नहीं है लिखने का, हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग अगर जाएं तो यहाँ से कुछ नहीं करना होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में समझाता हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को करना है। जब हम लोग क्लास शेड्यूल टू शेड्यूल, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप वास्तव में कहोगे हाँ मैथ्स वास्तव में सिंपल होता है, अगर पढ़ने का तरीका अच्छा हो। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे जितना भी हो, बड़ा भाग आपको आता है। कुल मिला के आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मैं आपको मैथ सिखा ले जाऊंगा, ये मेरी गारंटी। चलते देखते हैं। हाँ और बात है, बहुत सारे लोग ये बोले कि सर आप तो यूट्यूब पर छा जाएंगे। भैया ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यूट्यूब पर हम लोगों की फैमिली वास्तव में बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी। आप लोगों के सपोर्ट से जैसा स्टार्टिंग में लग रहा है, इस तरह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, हम लोगों की फैमिली बहुत बड़ी होगी, बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप लोग भी अच्छे से सपोर्ट करते तो मेरी भी एनर्जी उसी तरह से रहती, हम भी अच्छे से अच्छा करने की सोचेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन ला ला के, पीपीटी बना बना के, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन ला ला के डिस्कस करा के, आपके लिए भी अच्छा होगा। आपको केवल पढ़ना है और कोई टेंशन नहीं लेना है कैसे क्या करना है। बहुत सारे लोग परेशान रहे सर ऑफलाइन क्लासेस का क्या होगा, कोरोना वोरोना। अब क्या मतलब, जैसे भी हो देखो, समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, आप जानती होंगी। और एक बात और समझिएगा, हर समय पढ़ते ही रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं, थोड़ा बहुत एक दो बातें भी हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये नहीं कि सर हाँ बीच बीच में फिलासफी, अब फिलासफी करना भी अच्छा होता है, आप लोगों को बताना भी। क्वेश्चन 3-4 सॉल्व किए, थोड़ा बात कर ले रहे हैं, ये मेरा शेड्यूल क्लास में भी रहता है, आप लोग जानते हैं। कहते कोरोना चल रहा है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये संदेश सभी लोग देते, मैं भी दे रहा हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और गलत मानसिकता में मत रहिए, हमेशा एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और क्या कहते हैं सर अब क्या होगा आगे, तो आप ये भी बताइए। एक बहुत अच्छी सी कहावत है, मैं कहावतें शायरी बहुत सुनाता हूँ, आप जानते भी होंगे। एक भाई साहब कमेंट में भी कह रहे थे सर एक शायरी हो जाती और मजा आ जाता। ठीक है कोई बात नहीं है। मजा वैसे देखा जाए क्लास में नहीं मजा आता, क्लास में हमेशा आनंद बोला जाता, आनंद आता। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने जैसे क्या, आप लोग जानते हैं क्या, समस्या सब पर नहीं आई क्या, वो कहावत है कि चारों तरफ लकड़हारे हैं। लकड़हारे का मतलब समझ रहे होंगे, वुड कटर। चारों तरफ लकड़हारे हैं तब भी पेड़ कहाँ हैं। देखो हमेशा प्रकृति में पेड़ उगते रहते, होते रहते हो, कितने हम लोग काटते रहते हैं, कितने हम लोग डिस्ट्रॉय यानी उनको हटाते रहते हैं, तब भी देखो पेड़ कभी आते नहीं, होता रहता। उसी तरह से हम भी लोग चलते हैं, बस सेफ रहना, सुरक्षित रहना, अच्छे से रहना। और कोई गलत न्यूज़ या कोई गलत फेक न्यूज़ या किसी के चक्कर में ना तो पढ़ना है, ना तो किसी को देना है, ना तो समझाना है, न चीज़ें बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती हैं। कैसे क्या है, ये कहावत कोरोना क्या हुआ आजकल ऐसा चल रहा है। गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जरा से जुकाम से। तमाम कायनात में एक ही कातिल बीमारी हो गई, एक ही कातिल बीमारी की हवा हो गई है। वक्त ने कैसा सितम ढाया है कि दूरियां ही दवा हो गई। आप जानते होंगे आजकल ऐसा चल भी रहा है। तो मैं फिर यही संदेश के साथ आपसे कहता हूँ, आप आपस में दूरियां बनाएं, मन की दूरियां ना बनाएं, मन के साथ वैसे जुड़े रहें, दिलों की दूरियां ना बनाएं। मैं बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। चलते हैं हम लोग इन्हीं बातों के साथ फिर से अपने क्वेश्चन पे, अपनी बातों चीज़ों पे आते हैं। जैसे अगर इस तरह का दिया हुआ कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ, हमको ज़्यादा कुछ करनी नहीं। अरे इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस देखें। अरे 30 और 2 के बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना आया 28, और 35 और 3 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे कितना आया 35 33, सॉरी अरे कितना है 32, यही तो आया। अरे 28 32 कह रहे हैं क्या, 4 से कट हो रहा, 4 7 28 और 4 8 32, यानी जो फ्रैक्शन मेरे पास आएगा वो 7/8 आएगा। अरे यहाँ भी 7/8 का फ्रैक्शन होगा, यहाँ भी 7/8 का फ्रैक्शन होगा, तब ये संख्याएं प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी, दोनों ही प्रोपोर्शन बराबर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हम भाई कोई फ्रैक्शन उठा लें, 2/3 ही उठा लें। 2/3 को मेरे को 7/8 बनाना, तो कह रहे देखो सीधे दिख रहा है, इसमें भी 5 जोड़ दें, इसमें भी 5 जोड़ दें। ये बात ध्यान रखना, जो ऊपर जोड़ेंगे वही नीचे जोड़ेंगे। तो कह रहे 5 2 7, 5 3 8 कितना हो गया 7/8 हो गया। ये कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में समझाता हूँ मैं, क्लास जब हम लोगों की शेड्यूल वाइज चलेगी, जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करके आपको बताऊंगा, बहुत जनरलाइज कॉन्सेप्ट। आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत एक लाइन में आंसर निकाल लेंगे ओरली। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं आधे घंटे की कम से कम 2 मिनट की फिलॉसफी करेंगे, फिर कहेंगे मेंस का क्वेश्चन है ऐसे करनी पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, नहीं हम लोग जनरली निकालते हैं। तो कह रहे मेरे पास कितना आया 7/8 आया। अब देखो हमको समझ में आया कि इसका मतलब क्या जोड़े हैं, 5 5 जोड़े। हम कह रहे हैं
इसको नहीं लेते हैं। 2/3 की तो बात छोड़ें, अगर ये मैं बोलूं कि 30/25 35 वाली अगर फ्रैक्शन ले लेते, अब मेरे को 7/8 ही वाला देखो बनाना है फ्रैक्शन, तो करे क्या इसमें 5 जोड़ दें, क्या इसमें 5 जोड़ दें, देखो बन जा रहा 30 5 कितना 35 और बटे 35 5 कितना हो गया 40, क्या 5 7 35 5 8 40, क्या 7/8 वाली फ्रैक्शन आ रही, देखो दोनों में आ रही। इसका मतलब हमको दोनों नहीं लेना, लेना एक ही, हम यहाँ चेक करा रहे थे आपको। इसका मतलब मेरे को यहाँ समझ में आ गया कौन सी संख्या जोड़े 5, तो करे 5 जोड़े, तो करे उसका अगर हमको प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन √x+7 यानी 7 5 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 का मतलब 36, यानी कितना आ गया 6। ये हम लोगों का सेकंड मेथड हो गया। यानी कोई भी 4 संख्याएं दी उनके बीच का आपस में दोनों को लिख के डिफरेंस निकालो, जो भी फ्रैक्शन आएगी वही फ्रैक्शन मेरे की प्रोपोर्शन वाली होगी। दोनों जगह हम चेक कर लेंगे, दोनों नहीं एक जगह चेक कर लेंगे, जो नंबर जोड़ना होगा वही नंबर मिल जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन मेंस का 2018 या 19 मेंस में आया था। कैसे भी, ये देखो इसका प्री का भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा और बढ़ा दिए इन्होंने। देखो पूछा क्या, इन्होंने a+b रेशियो b+c रेशियो c+a, ये तो दिया हुआ है, a+b b+c c+a, इन्होंने यही लिखा हुआ है, ये संख्या है। और इन्होंने दिया इसका रेशियो दिया है 7 6 5, और ये भी दिया a+b+c = 27, पूछा 1/a 1/b 1/c। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कभी भी आंसर अगर रेशियो में पूछा जाता है तो कभी भी मेन वैल्यू का यूज करते नहीं है। ये हम लोगों की जो कहानी दी है इसका यूज करें तब भी आंसर आएगा, और ना करें तब भी आंसर आएगा। कभी भी आपको आंसर रेशियो या परसेंटेज में पूछा जाए तो कभी भी मेन वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, आंसर हम तुरंत निकाल लेंगे, केवल बेवकूफ बनाते रहते। ये वाला पैटर्न मैं देखो पिछले टर्म पे भी डिस्कस कर चुका था। चलते देखते, यहाँ a+b b+c c+a दिया, अगर इसको सभी को जोड़ देंगे तो हम जानते क्या आएगा, 2 टाइम्स a+b+ कितना आएगा c, ये तो आएगा। सब स्मॉल में लिखा हुआ, चलो स्मॉल में लिख दे रहे हैं, आप लोग कहोगे ये अलग क्या, ये कैपिटल ए कैसे आ गया। यहाँ है 2 टाइम्स ऑफ a+b+c, यहाँ जोड़ देंगे 7 6 13 5 कितना हो गया 18, यानी यहाँ से a+b+c का मान कितना आया 9। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका यूज बहुत जगह करते हैं, टाइम एंड वर्क में इसका यूज होता है, और भी चैप्टर में यूज होता है। यानी रेशियो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर उसको अच्छे से पढ़ लिए तो पूरी मैथमेटिक्स बहुत सिंपल हो जाती है। अब मेरे को ए का मान निकालना, बी का मान निकालना, सी का मान निकालना। अब अगर हम लोग जाएं a+b के पास, a+b के करेस्पॉन्डेंस रेशियो कितना है 7 रेशियो, तो कह रहे हैं अगर a+b को अगर इस सीरीज से घटा दे रहे हैं तो किसका मान आएगा c। a+b 7 है, टोटल 9 है, 9 से 7 घटाएंगे, c का मान कितने रेशियो आ गया 2 रेशियो। अब कह रहे हैं बी, हम किसी का मान फाइंड आउट कर लें। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ सी का मान मेरे पास अगर 2 रेशियो है, सी का मान 2 रेशियो, और सी प्लस ये का मान इसके करेस्पॉन्डिंग टोटल कितना दिया 5 रेशियो, तो करे सी प्लस ये टोटल 5 है और सी इसमें 2 है, तो ये कितना रहा होगा 3, तो करे ये 3 रहा होगा, 3 2 कितना हुआ 5, तो बी को कितना होना पड़ेगा ऑटोमेटिक 4 होना ही पड़ेगा, तभी तो 4 3 7 2 टोटल 9 होगा। अब बात फिर यहीं पर समाप्त नहीं होती, प्री का क्वेश्चन होता तो आंसर इतने में ही आ जाता। ये क्वेश्चन थोड़ा और एक्सटेंशन की है। क्वेश्चन क्या दिए इन्होंने, कहा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बताना है, यानी 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। करे इसका अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 6, तो कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 3 6। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ क्वेश्चन नहीं है। आपको करने का अप्रोच अच्छा हो तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने कहा ए और बी के आय का अनुपात जो इनकम का रेशियो है 5:7 है। ये तो दिया हुआ, क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको करना कैसे। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। सबसे पहले क्वेश्चन का की पॉइंट जरूर पकड़ते हैं। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय, इन्होंने यही तो बोला, ए का व्यय बी के 66 सही 2/3% लिखा हुआ, देखो इंग्लिश में, देखो आपको दिख रहा है कितना, 66 सही 2/3% के बराबर है। तो ये भी ए और बी की कुल आय क्या होगी। बहुत सारे लोग बहुत परेशान, हमको कुछ नहीं करना है भाई, जिन्होंने बोला उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, अपना काम करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इनकम कितनी दी है। इनकम दी है ए और बी की, ए और बी की इनकम कितनी है 5:7। इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, देखो एक्सपेंडिचर इन्होंने फ्रैक्शन में लिख दिया, फ्रैक्शन दिया है 66 सही 2/3। मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन से मिक्स परसेंटेज से फ्रैक्शन टू परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे बनाते हैं। ये लिखा हुआ है परसेंटेज, ये किस फ्रैक्शन का है 2/3 का है। इसका मतलब इन्होंने कंपेरिजन कराया, कंपेरिजन कैसे क्या होता है ये भी जानते हैं। ए का बे बी के बे से, बी के बे के 66 सही 2/3% के बराबर, यानी बी का अगर 3 होगा तो ए का कितने रेशियो होगा बे 2,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बन गया। देखो आप लोग जानते हैं, कह रहे हैं वैल्यू के नीचे वैल्यू, रेशियो के नीचे रेशियो। कह रहे हैं ये बचा रहा 4,000 रुपए, बी बचा रहा 5,000 रुपए। तो कह रहे दोनों की कुल आए, तो कह रहे तुरंत क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं, हमेशा डिफरेंस करते हैं। इसका किए 5 दिया 15, 7 दूनी 14, 15 का डिफरेंस कितने रेशियो, मेरे अकॉर्डिंग कितने रेशियो में इधर लिख दे रहा हूँ, एक रेशियो। वैल्यू रेशियो में एक रेशियो का डिफरेंस, वैल्यू की बात करते हैं। 5,000 की 2 से गुणा, 4,000 की 3 से गुणा, 10,000 और 4 तियां 12,000, 10,000 और 12,000 का डिफरेंस 2,000, यानी एक रेशियो का मान मेरे अकॉर्डिंग कितना आया, 2,000। ये बात भी आप जानते हैं, एक रेशियो का मान 2,000, यानी हमेशा डिफरेंस ही निकालना होता है। तो कह रहे ए और बी की कुल आय, ए की आय 5 है, बी की 7 है, 7 5 टोटल कितना हुआ 12, एक रेशियो का मान 2,000, तो 12 रेशियो का मान 12 दूनी 24,000। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, 24,000। ये मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों, अरे एक व्यक्ति है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को इस रेशियो में डिवाइड किया होता, देखो आपके सामने कंडीशनल लगा दिया इन्होंने, के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उसके बेटे को, जिसे सबसे पहले कम हिस्सा मिला था, उससे 1188 अधिक मिलते। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करते हैं। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में भी इसका कोई वो नहीं, कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो हम लोग देखो ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन था, तो कहते कोई पर्सन डिवाइड करता है, गलती से इस रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो कह रहे इस रेशियो को सबसे पहले हम मेन रेशियो यहीं पर बना ले रहे हैं। कह रहे देखे यहाँ से 1/3, 1/4, 1/5, इसका एलसीएम टोटल 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना रेशियो आएगा, ये 20 रेशियो, यहाँ से आएगा 20 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 15, यही तो हो जाएगा 15, 20 रेशियो 15 रेशियो, यहाँ कितना हो जाएगा 12 रेशियो। ये हम लोगों का मेन रेशियो बन गया, सॉरी यहाँ पर ये हो गया 12 रेशियो, हम लोगों ने रेशियो बना लिया। सबसे पहले किस किस रेशियो में डिवाइड करता है देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा 3, 4 और 5, फिर कितना दिया 20, 15 और 12, ये हो गया। भाई देखते हैं, राशि तो वही है, डिवाइड तो उसी में करना था उसे। 4, 3, 7, 5, यहाँ टोटल कितना 12 और यहाँ टोटल कितना 47, आपको दिख रहा होगा। भाई यहाँ 47 है, यहाँ 12 है, अमाउंट टोटल था, तो यही क्या होता है कि अमाउंट हमेशा फिक्स रहता है। इसको किससे गुणा कर दें 47 से, इसको किससे गुणा कर दें 12 से। अब हमेशा हम लोग की पॉइंट पर जाते हैं, ज्यादा हमको गुणा भाग नहीं करनी। कह रहे हैं इन्होंने जिसके बारे में बोला है 1188 रुपए अधिक मिलते ही, छोटे वाले को। तो कह रहे छोटे वाले को देख ले, 47 से इसकी 3 से गुणा कर, सब में 4 5, ये सेकंड और थर्ड सब में नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का देख ले रहे हैं। 47 की 3 से गुणा करेंगे, कह रहे 1 और 4 तियां 12, 2 14, 141। इसे पहले मिल रहे थे, लेकिन अब उसने फिर चेंज किया उस फादर ने, तो अब इसे कितने मिले 240। कह रहे हैं से जो यहाँ का डिफरेंस है कितने ज्यादा मिले 99, और मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना है 99 का मान 1188 रुपए। तो कह रहे एक रेशियो का मान मेरे अकॉर्डिंग 12। धनराशि टोटल बतानी है, टोटल धनराशि है कितनी 12 इंटू 47। अब हम जाके पूरा एक साथ गुणा भाग नहीं करेंगे, हमेशा फाइनल कैलकुलेशन फाइनल स्टेप पे, तो कहेंगे 12 इंटू 47 का मान बताना था। अब अगर देखा जाए, ये भी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, यही गुणा कर देते, सीधे आंसर निकाल लेते। तो कह रहे 12 बराबर हम 144 और इंटू 47, तो कह रहे कितना आएगा आंसर 6768, यानी हम लोगों का आंसर क्या हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, हम लोगों का जो आंसर हुआ कितना आया 6768। इसमें एक ऑप्शन नहीं लिखा है, एक ऑप्शन आप बना लीजिए, नोट ही नन ऑफ दीज। तो कह रहे ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया कैसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, इन्होंने कहा किसी विद्यालय में, पढ़िए क्वेश्चन, आप पढ़िए, थोड़ा करने की कोशिश करिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8, देखो आपको डराने के लिए फ्रैक्शन व्रैक्शन लिखते हैं, 3/8 भाग लड़कियां शेष लड़के। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम, और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। 1/3 10 वर्ष से कम लड़कों की संख्या का, और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम। ये 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, की पॉइंट क्वेश्चन का हमेशा आप देखते हैं, की पॉइंट क्या इन्होंने बोला, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है 260, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या। तो कह रहे हैं हम लोग जाके रेशियो में ही 10 वर्ष से अधिक आयु वाले निकाल दें, मेरा रेशियो में और वैल्यू में 260 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन करने का देखो की पॉइंट दिया हुआ, तुरंत देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने बोला गर्ल्स
और फिर बोला बॉयज, गर्ल्स हैं 3, बॉयज कितना हो गए 5, तभी टोटल 8 हुआ। देखो बोला क्या, फ्रैक्शन क्या दिया, 2/3, एक तिहाई। एक तिहाई का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, एक तिहाई का मतलब 1/3 ही तो आएगा। एक तिहाई का मतलब 1/3 और 2/3। तो कह रहे हैं यहाँ से देखो दोनों जगह 3-3 अपान में है, तो कह रहे हैं इसमें हम दोनों जगह 3 से गुणा कर दें तो मेरा फ्रैक्शन नहीं बनेगा। और रेशियो में गुणा भाग परमिटेड होता है, रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि हम दोनों में करें। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 रेशियो, यहाँ कितना हो जाएगा 15। अब चलते निकालते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, लड़कों की संख्या का एक तिहाई 10 वर्ष से कम। एक तिहाई अगर 10 वर्ष से कम है तो फिर 10 वर्ष से अधिक वाले कितने हो जाएंगे, 2 तिहाई, यही तो हो जाएंगे भाई। टोटल 3 है, एक ये है तो 2 फिर बचेगा 2 तिहाई। तो कह रहे लड़कों की संख्या का, यही तो है, तो कह रहे 15 का 2 तिहाई अगर निकालें, 3 × 5 = 15, 5 दूनी कितना हुआ 10 रेशियो। ये 10 वर्ष से अधिक वाले यहाँ कितने बच्चे हैं 10 रेशियो। कह रहे लड़कियों की संख्या का 2/3, ये 2/3 है, तो कह रहे 10 वर्ष से फिर अधिक वाले कितने हो जाएंगे 1/3। हाँ तो सब 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक वाले छात्र दिए। 1/3 तो करे 9 का 1/3 निकाल दें तो कितना आया 3 आया। देखो आपके सामने देखो दिख रहा है। अब देखो फ्रैक्शन नहीं बना, 3 और 10 टोटल कितने स्टूडेंट हो गए मेरे अकॉर्डिंग 13 रेशियो 10 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन में कितना दिया 260, एक रेशियो का मान कितना हुआ 20। यही तो हम लोग करते रहते हैं, मेंस के क्वेश्चन है, मेंस के लायक हैं। तो कह रहे तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की संख्या है कितनी, टोटल थी तो देखो लड़कों की संख्या जब हम 3 से गुणा किए थे, गुणा करने के बाद जो मेरा रेशियो आता वही में कितने रेशियो थी 15। तो करे एक रेशियो का मान 20, तो 15 का मान 15 × 20 कितने हो जाएंगे 300 वर्ष। जो क्वेश्चन को देखने में और क्वेश्चन पढ़ते टाइम और देखते टाइम इतना बड़ा इतना भयानक क्वेश्चन लग रहा था कि ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। यानी हम लोगों का आंसर क्या हो गया 300। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये लिखा, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। देखो क्वेश्चन का की पॉइंट इन्होंने आपको बता दिया क्या है। इन्होंने कहा बी, यही की पॉइंट, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर, इस कंडीशन को वायलेट ना करते हुए, इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए क्वेश्चन का आंसर तो हम निकाल लेंगे। तो कह रहे तो ए और बी की व्यय का अनुपात बताइए। पहले ये बताइए इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा कि आय ये दी है और बचत ये दिया है, यानी इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर को हटा देंगे, सॉरी इनकम से सेविंग को, बचत सेविंग को घटा देंगे तो वही तो मेरे एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। भाई मेरी इनकम जितनी होगी उससे जितनी सेविंग कर रहे हैं हटा दे रहे हैं उतना खर्च कर रहे होंगे, यही हो जाएगा। देखते सॉल्व करते हैं है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंस का क्वेश्चन। इन्होंने कहा मासिक आय 3:5 है और बचत कितनी है 2:3। बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। बी की जो आय है वो ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ये आय 3 गुना होगी, बचत तब 1 रेशियो होगी, तब ये 3 रेशियो हो जाएगी, ये तो बोला। तो हम लोग सबसे पहले ये पर्सन है, ये बी पर्सन है, दोनों की बी और ए के बारे में दिया तो सबसे पहले बराबर कर ले रहे हैं। अरे किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं सबसे पहले उसको बराबर तो देखें। तो इसको बराबर करने किससे गुणा कर दें 2 से, इसको कर दें 5 से, जिसके जिसके बारे में बोला गया। यहाँ से देखो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल अगर देखें, अब देखो हुआ कितना, यहां से अगर देखें तो 5 दूनी 10, बी की आय 10 हुई और बी की आय हुई 10 और यहां से ए की, सॉरी बी की आय 10 हुई और ए का जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी 10 हो गया। अब कहा आय है 3 गुना, एक्सपेंडिचर है 1 रेशियो, तो कह रहे 3 से और गुणा कर दें, इसमें किससे गुणा कर दें 1 से। तो कह रहे ओवरऑल इसमें जो गुणा करनी है मेरे को वो किससे करनी है 2 3 जा 6 से, और इसमें जो गुणा करनी ओवरऑल किससे करनी 5 से। 6 से गुणा करते देखते, एक ही पड़ोस में ही सब बता दिए। 6 दिया कितना हो गया 18 और ये 6 पंचे 30 रेशियो 5 से किए तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 15। क्या आपको लग रहा है, इन्होंने देखो क्या कहा बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। बी की आय कितनी है 30 और ए की बचत कितनी है 10। भाई बचत ही तो है ये, तो बचत के क्या 3 गुना के बराबर ए की आय है। देखो उन्होंने बोला है कि नहीं है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, बस आंसर मिल गया। अब आय से इनका एक्सपेंडिचर को, आय से सेविंग को घटा देंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो मिल जाएगा। 30 से 15 गया कितना बचा 15 रेशियो, 18 से 10 गया कितना बचा 12, 18 से 10 गया, सॉरी 18 से 10 गया 12 नहीं, 18 से 10 गया तो बचेगा मेरा कितना 8। चलते हम लोग देखते हैं। तो यानी ये हो गया 18 से 10 गया 8, तो कह रहे आंसर कितना आ गया 8:15। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कितनी जल्दी हम लोगों ने आंसर कर लिया। यानी आंसर कितना है 8:15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको
नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये दिया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। तो अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन में क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे पिता और पुत्र की पुत्र जो है वर्तमान योगफल जो आयु का दिया है वो 52 ईयर्स है। अब से 4 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या है, कह रहे सन और फादर, कह रहे सन 1 रेशियो है तो फादर कितना है 4 रेशियो। फ्रैक्शन को देख के कभी हम लोगों को डरना नहीं है। टोटल मेरे अकॉर्डिंग ये कितना है 5, लेकिन ये है कब का, 4 वर्ष बाद का है। तो कह रहे 4 वर्ष अगर हम पुत्र में बढ़ाएंगे, 4 वर्ष फादर में बढ़ाएंगे, तो 4 वर्ष बाद की उनकी आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 52 प्लस कितना करना पड़ेगा 8, 52 8 टोटल कितना हो जाएगा 60। तो कह रहे 5 का मान मेरे अकॉर्डिंग 60, तो 1 रेशियो का मान 12। तो कह रहे यहाँ से कितना आएगा 12 और 12 चौक कितना 48। तो कह रहे हैं ये 12 साल का होगा, ये 48 साल का होगा, कब 4 वर्ष बाद। और कह रहे अब से 10 वर्ष बाद बताइए, तो कह रहे 4 वर्ष तक तो हम लोग आ ही गए हैं और 10 वर्ष का बताना है, तो कह रहे एक्स्ट्रा और आगे कितने जाना है 6 साल और जाना है। तो कह रहे 12 6 18 और 48 से 54। तो कह रहे यहाँ से अगर रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा 1:3। यही हम लोगों का आंसर, बताइए। इस भी क्वेश्चन में कुछ था, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था, कितना अच्छा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ओरली हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी डिस्कस किया। फिर इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का सेशन फिर एंड करते हैं। और आपके सपोर्ट और आपको देखना है और लोगों को भी बताना है, और सपोर्ट भी आप लोगों का चाहिए। जैसा आप मेरा सपोर्ट करेंगे वैसे मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। तो इन्हीं बातों के साथ फिर मैं एक बात कहता हूँ कि आप लोग घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको किसी भी क्लास का कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लास आपको शेड्यूल वाइज मिलती रहेगी, कैसे कैसे और आगे क्या चीज़ें चलनी है मैं बताता रहूँगा आपको। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को फिर एंड करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मीट करेंगे, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।